प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल चंदन जी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कहानी शुरू। रहस्यमयी पगडंडी गांव के बाहर बहने वाली नदी के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर लोग बैठकर कहानियां सुनते थे। लेकिन उस दिन माहौल अलग था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा राम शरण ने सबको बुलाया और एक रहस्यमयी बात कही। इस गांव से करीब 100 कोस दूर एक गुफा है, जहां जाने वाला हर इंसान अमीर और खुशहाल लौटता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता इतना खतरनाक है कि अब तक कोई वापस नहीं आया। मनोज, जो बचपन से ही बड़े सपने देखता था, इस कहानी से बेहद प्रभावित हुआ। उसने तय कर लिया कि वह उस गुफा तक जाएगा। उसके परिवार और दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मनोज अपने फैसले पर अडिग था। कानरावन। पहला पड़ाव, डर का जंगल। सफर की शुरुआत एक घने और डरावने जंगल से हुई। रात घिर चुकी थी और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी उसे एक झोपड़ी से हल्की रोशनी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था, जो एक किताब पढ़ रहा था। साधु ने बिना सिर उठाए कहा, जंगल से गुजरने वाले हर मुसाफिर को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यहीं छोड़नी होगी। मनोज थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे अंधेरे से डर लगता है। साधु ने एक दीपक उसे दिया और कहा, अंधेरे का सामना करो, यह डर खुद खत्म हो जाएगा। दीपक के सहारे उसने पूरी रात जंगल पार किया। दूसरा पड़ाव, छलकी नदी। जंगल के पार एक तेज बहती नदी थी। नदी के किनारे एक नाविक बैठा था, जो सिर्फ रहस्यमयी यात्रियों को ही नदी पार करवाता था। नाविक ने कहा, नदी पार करने के लिए तुम्हें कुछ त्याग करना होगा। मनोज ने सोचा और अपनी मां की दी हुई लकड़ी की माला उसे दे दी। नाविक ने उसे नदी पार करवाई, लेकिन जाते जाते यह चेतावनी दी, आगे का रास्ता सिर्फ बहादुरों का है, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। तत्तर। तीसरा पड़ाव, धोखे का बाजार। नदी पार करने के बाद मनोज एक अजीब बाजार में पहुंचा। वहां हर कोई उसे अपने अपने तरीके से बहकाने की कोशिश कर रहा था। एक जौहरी ने कहा, यह सोने की अंगूठी ले लो, यह तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। एक व्यापारी ने कहा, यह जादुई चिराग ले लो, यह तुम्हें गुफा तक पहुंचा देगा। लेकिन मनोज ने किसी की बातों में नहीं आया। उसने बाजार में एक साधारण से मोची से कहा, मुझे सिर्फ मजबूत जूते चाहिए, सफर लंबा है। मोची मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा रास्ता कठिन है, लेकिन सही इरादे से चलोगे तो जीतोगे। अद्दाक्स। आखिरी पड़ाव, गुफा का रहस्य। आखिरकार मनोज उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, सत्य उन्हीं को मिलता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। गुफा के अंदर 4 दरवाजे थे, लेकिन सिर्फ एक ही सही था। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। मनोज ने अपने सफर में सीखे सबक का इस्तेमाल किया और सही दरवाजे का चुनाव किया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का अंबार था। लेकिन उस खजाने के ऊपर एक कागज रखा था, जिसमें लिखा था, तुम्हारी असली जीत तुम्हारा साहस, धैर्य और सच्चाई है। यह खजाना तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन इसे दूसरों की भलाई में खर्च करना ही तुम्हारी असली सफलता होगी। डालाहता गांव की वापसी और नई शुरुआत। मनोज खजाना लेकर गांव लौटा, लेकिन उसने वह सब धन गांव के विकास में लगाया। उसने स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाईं। लोग उसे नायक मानने लगे। उसने अपने सफर से यह सीखा कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। उसका जीवन अब प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। इस कहानी का सार यही है कि हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, और जो व्यक्ति साहस, सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, वही असली विजेता होता है।